जाए तो विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से कुमारी सैलजा हो या फिर रणदीप सुरजेवाला हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, ये तीनों ही बड़े चेहरे आपस में गुटबाजी करते हुए नजर आए थे, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को उठाना पड़ा। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और एक तरफ कुमारी सैलजा के जो विधायक हैं वो तमाम जो खींचतान है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर काफी समय से देखी जा रही है और इसी खींचतान में 6 महीने से ज्यादा का समय जो है वो बीत चुका। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर दो बड़े चेहरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर आमने सामने हैं। ये वही दो चेहरे हैं जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो सीएम कुर्सी को लेकर दोनों आपस में भिड़ते नजर आ रहे थे, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर उठाना पड़ा। ऐसे में एक बार फिर से दो बड़े चेहरे कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने हैं नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर। हालांकि अपने दर्शकों को ये बता दें कि कुमारी सैलजा के जो संबंधित विधायक हैं उनमें से किसी एक को जिम्मेदारी दी जा सकती है और ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने अभी फैसला नहीं लिया है। तो आखिरकार नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी किसके पास आएगी और कांग्रेस का क्या बड़ा फैसला रहेगा, आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ेंगे और जिनसे हम ये भी जानेंगे कि क्या जो हरियाणा के अंदर जो बवाल मचा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्या इसका जो नुकसान है वे आने वाले वक्त में कांग्रेस को हरियाणा के अंदर उठाना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में जो निकाय चुनाव हुए उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत शानदार तरीके से जीतती है और यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को झटका लगता है। तो ऐसे में लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव हारने के बाद में निकाय चुनाव में भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अगर कहा जाए तो ये हार है और इससे जो मुश्किलें हैं वे कांग्रेस की हरियाणा के अंदर बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन कुर्सी का जो सवाल है नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो स्थिति है, आखिरकार इसको कैसे सुलझाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी आलाकमान क्या फैसला लेगी, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी सिराज भाई। सिराज भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सिराज भाई, काफ़ी समय से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर उथल पुथल मची हुई है, कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने कोई बड़ा फैसला भी नहीं लिया है। तो ऐसे में किसके पास जो है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी आएगी और क्या माना जाए कि अगर हुड्डा को जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर कुमारी सैलजा जो है वे विधायकों के साथ बगावत कर सकती हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि राहुल जी, ये लंबे समय से सवाल बना रहा है कांग्रेस पार्टी में कि आखिर कांग्रेस में मजबूती क्यों नहीं है, कांग्रेस का जो संगठन है वो एकजुट क्यों नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से कुमारी सैलजा हो या फिर रणदीप सुरजेवाला हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, ये तीनों ही बड़े चेहरे आपस में गुटबाजी करते हुए नजर आए थे, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को उठाना पड़ा। और कांग्रेस तो हरियाणा में जीत रही थी लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं जीती हुई बाजी हार गई। और इसके बाद से राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं पाए कि आखिर पार्टी में जो है गड़बड़ी कहाँ है। लेकिन वो तमाम चीज़ें जो है मीडिया में लगातार सुर्खियों में रही जब कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तल्खी तेवर जो है हमें देखने को मिले। राहुल गांधी ने जरूर कोशिश की अंत समय में कि कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिलवा दिया जाए, संदेश देने की कोशिश की जाए। और देखिए, किसी भी पार्टी में अगर उनके बड़े नेता आपस में लड़ते हैं या फिर कहीं ना कहीं बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, इससे जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनका मनोबल गिरता है। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करना है, किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है। क्योंकि जब बड़े नेता इस तरह की गुटबाजी करेंगे तो छोटे नेताओं का क्या होगा। और इसी लिहाज से इस बार जो है जो खबर सामने आ रही है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयानबाजी की थी कि उन तमाम नेताओं का कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं जांच होगी उनकी, और जो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य दल का साथ देते हैं, जिनकी बयानबाजी से पार्टी को नुकसान होता है। सिराज भाई, मेरा एक अगला सवाल रहेगा कि हरियाणा में जो टिकट बांटे गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से वे हुड्डा के कहने पर बांटे गए थे और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। और ऐसे में देखा जा रहा है कि जो अभी हाल ही में निकाय चुनाव हुए उसमें भी पार्टी ने प्रचार प्रसार नहीं किया, जिसमें ये देखा जाता है कि हुड्डा का एक बयान सामने आता है कि वे छोटे मोटे चुनावों में प्रचार नहीं करते। तो ये जो चीज़ें हैं, तो क्या अगर माना जाए तो शायद जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है वे हुड्डा के हाथ से जा सकती है? जी देखिए, मुझे लगता है कि कुर्सी जो है वो जल्द ही जाने वाली भी है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा हमें किसी और चेहरे की भी तलाश करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी को कहीं ना कहीं हुड्डा के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हुड्डा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में इस वक्त माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है और काफ़ी हद तक बन भी गया है, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो या फिर जो किरण चौधरी जो भारत
भारतीय जनता पार्टी में चली गई, तो उन्होंने तो खुलेआम बयान दिया था कि जब तक बाप बेटे हैं, जब तक कांग्रेस का जो है कह सकते हैं कांग्रेस की भलाई नहीं हो सकती, कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी समझ रही है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समझ रहे हैं कि हुड्डा के अलावा किसी ऐसे चेहरे की तलाश है। जैसा कि आपने बात किया कि क्या कुमारी सैलजा के विधायकों के कहीं ना कहीं उनके विधायकों का मुझे नहीं लगता कि उनके संबंधित विधायकों को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति अपनाई है कि तमाम बड़े लीडरों को साइडलाइन कर दिया जाए, छोटे कार्यकर्ता जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप देखिए, चाहे राजस्थान का बात कर लेते हैं या फिर जिस तरीके से दिल्ली में हाल ही में हुआ, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। चाहे आप मोहन सिंह यादव को देख लीजिए, जो मध्य प्रदेश के बने, भले ही वो नेता रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं पुराने नेता, अनुभवी नेता नहीं है। चाहे हम बात करें विष्णु देसाई की, तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको कहीं ना कहीं मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जिससे गुटबाजियों से बच पाई है भारतीय जनता पार्टी। और इसी रास्ते पर अब कांग्रेस पार्टी भी चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं इनकी प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। इनका प्रभाव जो है, आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में भूपेंद्र से जो कह सकते हैं कि भूपेश बघेल हैं, उनके अलावा कोई कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा नहीं है जो कहीं ना कहीं जिसके भरोसे जो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सके। हरियाणा में हुड्डा के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है। हालांकि चेहरे हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो असमंजस की स्थिति है वो साफ देखी जा रही है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश में, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता। सिंधिया थे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। राजस्थान में अशोक गहलोत तो सचिन पायलट के बीच किस तरीके से विवाद था वो हम सब ने देखा है। तो कई ऐसे राज्य हैं। अब देखिए, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर भी जो मुख्यमंत्री सुक्खू हैं उनके खिलाफ विधायक जो है बगावती तेवर दिखा रहे हैं। चाहे कर्नाटक की बात कर लेते हैं, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच खुलेआम बगावती जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको कहीं ना कहीं ठीक करने की ज़रूरत है, वरना आने वाले समय में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हार हुई है या और आने वाले जो चुनाव है उसमें अगर हार होती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार है उसमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है और जो समर्थक हैं उनका भी मनोबल टूटता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, जो सिराज भाई ने बताया कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी, और सीधे सीधे तौर पर हम देखते हैं कि जो हाल ही में का जो निकाय चुनाव हुआ, ये निकाय चुनाव भी ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ विधानसभा चुनाव में भी थी और निकाय चुनाव में भी। और क्या बड़ा फैसला नेता प्रतिपक्ष को लेकर सुनाया जाएगा, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, कांग्रेस पार्टी में काफ़ी समय से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर जिस तरीके से बवाल देखने को मिल रहा है, और हरियाणा की अगर हम बात कर लेते तो विधानसभा चुनाव में भी जो कांग्रेस को झटका लगा, यही सीएम कुर्सी के चक्कर में यहाँ पर भी कुर्सी, कैसे कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को मैनेज करेगी और कैसे किसी एक को ये कुर्सी सौंपेगी? देखिए, कुर्सी है एक और दावेदार हैं अनेक, तो फैसला तो आखिर करना पड़ेगा, लेकिन फैसला कब होगा इसका इंतजार सबको बना हुआ है। क्योंकि हरियाणा में इस वक्त जो कांग्रेस की स्थिति है बहुत ज़्यादा नाजुक है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और एक तरफ कुमारी सैलजा के जो विधायक हैं, वो तमाम जो खींचतान है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर काफ़ी समय से देखी जा रही है। और इसी खींचतान में 6 महीने से ज़्यादा का समय जो है वो बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी कोई फैसला यहाँ पर कांग्रेस का आलाकमान नहीं ले पाया। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही इसको कांग्रेस के आलाकमान को इस मसले को सुलझा देना चाहिए। लेकिन जितनी देर अगर होती जाएगी तो ये जो है मतलब ये मुश्किलें बढ़ती जाएंगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि जब अदावतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर एक ही रास्ता रहता है कि या तो मैं या फिर आप। तो ऐसे में अगर कोई, मुझे ये लगता है कि जैसे बीजेपी पार्टी को मैनेज करती है, यानी अगर किसी एक को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके दूसरे के लिए कोई नई जिम्मेदारी का उसको वादा करती है और उसको देती भी है। देखिए, आपने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाया तो उसके बाद में केंद्रीय मंत्री बना दिया, वहीं वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद से हटाया तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको बना दिया। तो यानी कि सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी जो है वो दे करके रखती है, उलझा करके रखती है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के अंदर है कि एक इंसान को सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है, एक इंसान पे 3-3, 4-4 पद होते हैं और किसी पर कोई पद नहीं होता। तो ये एक जो आपसी गुट की वजह बनती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के आलाकमान को इस पर जल्द कोई फैसला लेना चाहिए। अगर आप नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हुड्डा को सौंपते हैं तो कुमारी सैलजा को जो मांग कर रही है कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, कोई संगठन में मजबूती जिम्मेदारी दीजिए आप, या फिर कोई
और जो जिनसे वो संतुष्ट हो सके। मेरा मतलब यह है कि संतुष्टि होना ज़रूरी है। अगर कोई इंसान संतुष्ट नहीं होगा तो फिर बगावती तेवर तो उठेंगे। तो यहाँ पर अगर कुमारी शैलजा के किसी समर्थित विधायक को आप नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मनाना होगा, उनको राज्यसभा भेज सकते हैं, कोई और सी जिम्मेदारी उनको दे सकते हैं। लेकिन जब संगठन को मजबूत करने का मतलब यही होता है कि आखिर, क्योंकि आपने देखा कि 1% से भी कम वोट परसेंट के अंदर से यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई है। तो इसका साफ साफ संदेश यही है कि आपसी गुटबाजी, आपसी कलह ही यहाँ पर हार की वजह बनी। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और कांग्रेस का आलाकमान इसको बात को समझाने में कामयाब भी नहीं है। आखिर क्यों यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे खामोश हैं, आखिर क्यों यहाँ पर सोनिया गांधी खामोश हैं, आखिर क्यों यहाँ पर राहुल गांधी खामोश हैं। अभी हरियाणा में तो कुछ समय पहले बीजेपी के अंदर भी बगावत उठी थी, लेकिन वो बगावत चंद ही दिनों में सिमट कर रह गई, यानी कि कानून मुताबिक नोटिस भेज दिया गया और उसके बाद में कहा गया कि आपको अगर रहना है तो रहिए। यानी साफ साफ उन्होंने कर दिया कि आपको जिम्मेदारी दी गई है, आपको मंत्री पद दिया गया, आप संभालिए, आपको जो जिम्मेदारी दी जा रही है आप उसको संभालिए, आप बाकी के चक्करों में मत पड़िए। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है रुख कांग्रेस के आलाकमान को स्पष्ट करना पड़ेगा कि आपको जो जिम्मेदारी मिली जा रही है, जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसको संभालिए। आप अगर ज्यादा चक्करों में पड़ेंगे तो फिर आपको जो है नुकसान हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और देखिए जो स्थिति इस वक्त बनी है ना, वह ये जाहिर तौर पर देखी जा रही कि जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है, इसको ये कुर्सी किसके पास आएगी ये तो पार्टी आलाकमान का फैसला होगा। लेकिन हुड्डा और शैलजा दोनों में से एक बड़े चेहरे अगर पार्टी को छोड़ते हैं तो क्या इसका बड़ा फर्क पार्टी पर पड़ेगा, या फिर ये भी कहा जाए कि पार्टी ही बाहर का रास्ता दोनों में से एक चेहरे को दिखा सकती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।